नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी ज्ञान चैनल पर। और ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो है, तो इसीलिए मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये चैनल क्यों शुरू किया गया है। क्वालिटी ज्ञान चैनल सबसे ज्यादा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है और उसके बारे में मिथ्स हैं, उन सभी को क्लियर करने के लिए क्वालिटी ज्ञान चैनल शुरू किया गया है। तो चलिए, आप लोगों का अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी आज की वीडियो शुरू करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है गेटिंग द इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कैसे लिया जाए। देखिए, इंश्योरेंस जो है, अभी हम इसकी बात करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम पीछे समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति पॉलिसी क्यों लेता है और इंश्योरेंस के पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड, और एक और मान ले लेते हैं, इनको हम मान लेते हैं 1, या यूं कहें 1 2 3 और 4। ये 4 व्यक्ति हैं। चारों के पास अपना अपना एक व्हीकल है। इनके पास भी एक व्हीकल है, इनके पास भी एक व्हीकल है, इनके पास भी एक व्हीकल है, इनके पास भी एक व्हीकल है। तो ये चारों क्या करते हैं, ये चारों एक मीडिएटर को, जिस मीडिएटर को हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी, एक मीडिएटर को अपना इससे इस व्हीकल का कैलकुलेटेड प्रीमियम, एक कैलकुलेटेड राशि प्रोवाइड करते हैं चारों के चारों, और एक बॉन्ड क्रिएट होता है। उस बॉन्ड में ये लिखा हुआ है कि इन चारों व्यक्तियों में से, क्योंकि इन चारों का रिस्क सेम है, चारों सिटी में चल रहे हैं, चारों के पास है गाड़ी, तो इन चारों में से यदि किसी व्यक्ति का अनचाहा एक्सीडेंट हो जाता है या बर्गलरी हो जाती है उस व्हीकल के साथ, तो इस प्रीमियम में से निकालकर पे किया जाएगा। ये कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं पूलिंग। ये कंसेप्ट है, इंश्योरेंस का मेन बेसिक कंसेप्ट है कि सभी व्यक्तियों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर और जरूरत के समय किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए। यही चीज जब मॉडर्नाइज्ड होकर और बिजनेस के रूप में स्टार्ट हुई है, तो वो इंश्योरेंस बिजनेस के रूप में स्टार्ट हुई है, और इसी तरीके से इंश्योरेंस काम करता है। तो आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। तो यानी कि इससे आप एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इंश्योरेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ये सुविधा या गारंटी देती हो कि आपका आने वाला कोई लॉस नहीं होगा। ज्यादातर YouTube वीडियोस में जो आपको बताया जाता है कि आने वाले खतरे को रोकने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंश्योरेंस कभी भी आने वाली घटना को रोक नहीं सकता है। वो केवल और केवल प्रिडिक्ट करी जा सकती है, एक निश्चित दम तक उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इंश्योरेंस उससे होने वाले फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट कर सकता है, उस राशि को दोबारा दे सकता है। सबसे बड़ी बात, तो क्लेम कैसे लिया जाए। अब आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को जब आपको क्लेम देना होता है तो उसको वो पैसा निकाल के देना होता है, जो एक जगह पर इकट्ठा जो राशि यहां पर है, इसको निकाल के देना होता है आपको। लेकिन मार्केट के अंदर फ्रॉड जो होते हैं वो बहुत होते हैं। अनड्यू बेनिफिट लेने के लिए बहुत व्यक्ति होते हैं। एक समान वर्ग का आदमी तो ऐसा नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको इंश्योरेंस की प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसी को अपना बिजनेस बनाकर कुछ अनड्यू बेनिफिट ले ले कंपनी से। उसी वजह से इंश्योरेंस, और दूसरा कभी कभार कस्टमर भी होता है कि कस्टमर जानबूझकर कुछ चीज छुपाने की कोशिश करता है। चूंकि ये पैसा सभी लोगों की मेहनत का पैसा है, तो ये पैसा व्यर्थ ना जाए, ये पैसा उसी व्यक्ति को मिले जिसको सच में इसकी जरूरत है,
इसी वजह से देयर इज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस, देयर इज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। और उसी प्रोसेस की वजह से, ये प्रोसेस ही है, जब ये प्रोसेस कोई क्लेम होता है तो जब होता है तो कोई कस्टमर सोचता है कि इतना पूछताछ कर रहे हो, जब पॉलिसी लेनी होती है तब तो कुछ नहीं पूछते, तब तो पैसा ले लेते हो, लेकिन ये पैसा एक सभी लोगों का पैसा है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का पैसा नहीं है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ये उस लॉस को वेरीफाई कराए बिना उसका पैसा ना दे। ये अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम की जरूरत पड़ जाती है, भगवान ना करे कभी इंश्योरेंस क्लेम की जरूरत पड़े, मान लीजिए कभी जरूरत पड़ जाती है, तो सबसे पहले जो क्लेम का प्रोसेस है वो है इंटीमेशन। इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, मेरी गाड़ी में नुकसान हो गया है, या कोई बीमारी हो गई है, इंटीमेट करना। तो इसके लिए जो ख्याल रखने वाली बात वो ये क्या है, वैसे तो ये सभी करते हैं, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो चीज आपको नहीं करनी है या ख्याल रखनी है, मैं वो चीजें सारी बता रहा हूँ जो क्लेम के अंदर एक किसी क्लेम को आसानी से मिलने या रिजेक्ट होने से बचा सकती है या आसानी से दिला सकती है। इंटीमेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इंश्योरेंस कंपनी को बताएं। ऐसा उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जब कोई हादसा या एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो उस समय पर सारी चीजें उसी प्रकार उसी रूप में होती हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के पास ये समय होता है कि वो चीजों को वेरीफाई भी करा सके। जब चीजें वेरीफाई हो जाएंगी तो आपको क्लेम आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले इंटीमेट करें कंपनी को। इंटीमेट करते समय ये ध्यान रखें कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हादसे के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल लॉस की डेट, कब लॉस हुआ, हाउ कैसे हुआ, वेयर, व्हेन, और भी अलग अलग टाइप की चीजें जो कंपनी आपसे पूछती है क्लेम को रजिस्टर करते समय, वो आप एकदम सही बताएं यहां पर भी, और जब आप डॉक्यूमेंट्स भरते हैं तब भी। ये सबसे जरूरी पार्ट है। यदि यहां पर आप कुछ गलत करते हैं या डिटेल्स को बदलते हैं तो आप ये मत सोचें कि इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं चलेगा या कोई भी चीज नहीं जानेगा, किसी को पता कैसे नहीं लगेगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है, दे हैव द स्किल्ड professionals, they are paying for that to verify the things, and in most of the cases they verify that all the things। तो वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। They know that how the accident happens, they know the nature of the accident, they know how a vehicle can be damaged, how a vehicle can be physically damaged intentionally or in an accident, there are some difference which they can relate, so that's why इसलिए आपको हर एक चीज सही तरीके से करनी चाहिए इंश्योरेंस के बारे में। तो आप ये चीजें सारी डिटेल सही दे इंफॉर्मेशन करते समय। इंफॉर्मेशन करने के बाद कंपनी आपके लिए सर्वेयर डिप्यूट करती है, जो या दो तरीके का हो सकता है, या तो कंपनी का भी सर्वेयर हो सकता है या IRDA का लाइसेंस्ड सर्वेयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लॉस। कि यदि लॉस बिलो 50K है, यानी कि जो लॉस है वो उससे कम है, तो कंपनी अपना सर्वेयर भी भेज सकती है। लेकिन यदि लॉस 50K से अबव है, 50K से अबव है, मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं इस समय पर, यदि 50,000 से ज्यादा का लॉस है तो उस समय पर इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस सर्वेयर ही भेजना पड़ता है। ये कब पता लगता है, जब एस्टिमेट बनता है किसी गाड़ी का, तो उस समय पर सर्वेयर आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, उसका नंबर आपके पास मिलता है, उसको जो डिटेल्स चाहिए आप उसको डिटेल्स प्रोवाइड करें, कोऑपरेट करें। ही विल मेक द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस कि गाड़ी में क्या नुकसान हुआ है, कैसे कैसे नुकसान हुआ है, एंड ही विल प्रोवाइड टू द कंपनी, चाहे वो उसका खुद का सर्वेयर हो, चाहे वो IRDA लाइसेंस सर्वेयर हो। अब उसके बाद बात करते हैं इसके आने वाले प्रोसेस के बारे में। तो जब सर्वेयर गाड़ी को सर्वे करने जाए उससे पहले बीच के समय में आपको वेट करना चाहिए, आपको बचना चाहिए किसी भी ऐसे छेड़ से
जो फैक्ट्स को बदल सकती है। जैसे कि गाड़ी के अंदर काम करा लिया कि ठीक है, अब हमने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट तो कर ही दिया है, अब हम गाड़ी में काम करा लेते हैं ना। जब तक इंश्योरेंस का सर्वेयर किसी गाड़ी को चेक नहीं कर लेता, इंश्योरेंस कंपनी को पता नहीं लग जाता कि गाड़ी में डैमेजेस किस नेचर के और किस एक्सटेंट तक डैमेजेस है, वो लॉस को एसेस नहीं कर सकती। और इंश्योरेंस का सबसे पहला रूल है, जो मैं व्हीकल की बात कर रहा हूं इस समय पर, इंश्योरेंस का सबसे पहला जो रूल है और जो पहला कंडीशन है वो यही है कि नोटिस शैल बी गिवन इन राइटिंग एंड देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू द इंश्योरेंस कंपनी टू असेस द लॉस। और ये वैसे भी सही बात है कि जब तक आप अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे तो कोई लॉस को एसेस कैसे करेगा। तो इसीलिए उस समय पर एक्सीडेंट से रिलेटेड फैक्ट्स को छेड़ करने से बचे। यदि कोई बहुत जरूरी है, जिस तरीके से मान लीजिए रात में एक्सीडेंट हुआ है और फिर भी अब उस समय पर क्या कर सकते हैं, गाड़ी को मरम्मत कराना जरूरी है, घर पहुंचना जरूरी है, या तो एक अलग बात है, नहीं तो आप गाड़ियों के या एक्सीडेंट की वजह में जो भी फैक्ट्स हैं उनको छेड़छाड़ करने से बचे। जब सर्वेयर आ जाता है, सर्वेयर के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बनाकर इंश्योरेंस कंपनी को देता है। इंश्योरेंस कंपनी उस रिपोर्ट के आधार पर क्लेम को प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेगी रीइंबर्समेंट या कैशलेस अगर है तो अप्रूवल के लिए कि हाँ आपका क्लेम अप्रूव हो गया है। यदि गाड़ी कैशलेस वर्कशॉप पर है तो पेमेंट वर्कशॉप को चली जाती है, आप कस्टमर गाड़ी वर्कशॉप से ठीक करा लेते हैं। यदि गाड़ी नॉन कैशलेस वर्कशॉप पर है, जहां पर कंपनी का टाइप कस्टमर से वर्कशॉप के साथ नहीं है, तो आपको पहले उन वर्कशॉप को पेमेंट करना होता है। बाद में जो पेमेंट आपने दी है और पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस के आधार पर आपको रीइंबर्समेंट आपके अकाउंट में कर दिया जाता है, जो भी जिसके साथ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये रीइंबर्समेंट का प्रोसेस है और जनरली ये चीजें टाइम नहीं लगाती है। मैं सरकारी कंपनियों की बात नहीं करता क्योंकि उनके बारे में मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है। जो मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूं जो प्राइवेट कंपनीज हैं और IRDA जिनको रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस डालता है। गाइडलाइंस वो भी फॉलो करती हैं, परंतु वहां पर कोई एक ऐसा प्रेशर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी एज अ बिजनेस भी काम करती है, तो टू प्रोवाइड द utmost services to the customer, they want to settle the claim as soon as possible। तो इसीलिए ये ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और आपको क्लेम जल्दी ही दे देते हैं। अब ये तो हो गया कि क्लेम आपको कैसे लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्लेम में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो दिक्कत के समय पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं कि मेरा क्लेम नंबर ये है और मुझे क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरे क्लेम का क्या हुआ। दूसरा, आप सर्वेयर से बात कर सकते हैं, जो आपकी गाड़ी का सर्वेयर है, आपके केस के लिए सर्वेयर अपॉइंट हुआ है। यदि यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप सर्वेयर के और कंपनी में जो भी सीनियर्स हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, उनसे बात कर सकते हैं। यदि आपको उनसे बात कर सकते हैं। यदि यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और सीनियर्स आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद IRDA का, मैंने मिटा दिया ये, IRDA का ये रूल है कि हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने यहाँ ग्रेडियंस सेल बना के रखने होते हैं ताकि कस्टमर के इंटरेस्ट को सेव किया जा सके। कस्टमर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस जो हो वो एक तरफा हो जाए और इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी हो जाए। तो IRDA इसकी तरफ नजर रखता है और उनके लिए ग्रेडियंस सेल बना के रखता है, तो कस्टमर डायरेक्टली वहां पर भी कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट उनके सेंटर्स होते हैं जिनका नंबर या उनका लिंक, पोर्टल के लिंक आप डायरेक्टली इन लोगों से मांग सकते हैं। दे हैव टू प्रोवाइड यू, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कराना ही होगा। और आप वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट जो इन सबका सार है, बी ऑनेस्ट, be honest and don't break the rules। क्योंकि ना ये आपके हक में है ना इंश्योरेंस कंपनी के हक में है,
इस वजह से डोंट ब्रेक द रूल्स। देखिए ऑनेस्ट, जब आप रूल ब्रेक नहीं करेंगे तो वैसे भी आपको ऑनेस्टी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और इससे रिलेटेड यदि कोई और सुझाव आप चाहते हो कि क्लेम्स लेने में व्हीकल्स, स्पेशली व्हीकल से रिलेटेड, मोटर व्हीकल से रिलेटेड यदि कोई आपको और जानकारी चाहिए हो क्लेम्स से रिलेटेड या पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं वहां पर उसका समाधान कर दूंगा, या मैं अपना ईमेल आईडी भी उसी में इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें भी मेरे को डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको जवाब दे दूंगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।